10th क्लास हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 6.2। इसमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक थ्योरम करनी पड़ेगी आपको, थेल्स थ्योरम, या इसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दो साइडों को काटते हुए जाती है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है, अगर कोई लाइन दो साइडों को काटते हुए जाती है और वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों साइडें जो कटेंगी वो इक्वल रेशियो में कटेंगी। यानी जो AD और DB का रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का होगा। तो यहाँ पर यही है, इस ABC ट्रायंगल में हमने मान लिया कि ये DE जो है BC लाइन के पैरेलल है, ये गिवन है आपको। तो आपको प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। तो यहाँ पर कुछ 9th क्लास की एक थ्योरम का यूज किया जाएगा, वो आगे क्वेश्चन में ही देखेंगे। यहाँ पर पहले एक कंस्ट्रक्शन की गई है कि हमने D से एक परपेंडिकुलर डाला है AC के ऊपर DM, और E से एक परपेंडिकुलर EN डाला है AB के ऊपर। तो देखिए DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB, और DC और BE को भी ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ADC का एरिया निकालेंगे हम। बेस ले लेंगे AD और हाइट ले लेंगे EN। फिर इसी प्रकार से एक ट्रायंगल है BDE, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। बेस हो जाएगा BD और हाइट वही हो जाएगी EN। तो देखें यहाँ पे एरिया ऑफ ADE इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस AD और हाइट EN। इसी प्रकार BDE का एरिया हाफ DB इसका बेस हो जाएगा और EN इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, हाइट वही ली जाएगी। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के डिवाइड कर दो। तो एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ BDE इक्वल हाफ AD मल्टीप्लाई EN डिवाइडेड बाय हाफ DB मल्टीप्लाई EN। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और एक ये EN कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ BDE इक्वल AD बाय में DB। तो इसको नाम दे दे थर्ड। इसी प्रकार अगर हम ADE का एरिया दूसरे तरीके से निकालें, AE बेस मान लें तो DM हाइट हो जाएगी, और एक ट्रायंगल है CDE, इसमें बेस हो जाएगा EC और हाइट वही हो जाएगी DM। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किया है डिवाइड करके, एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ CDE इक्वल हाफ बेस है AE, हाइट है DM। नीचे CDE में बेस है EC, हाइट है DM। तो यहाँ पे हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, DM ये कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ CDE इक्वल हो जाएगा AE बाय में EC। आप देखें, हमें प्रूव करना था AD बाय में DB, यानी ये वाला रेशियो इक्वल प्रूव करना AE बाय में EC के। तो ये हमारा आ चुका है, AD बाय DB और AE बाय EC। ये तब बराबर होंगे जब ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ BDE इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ CDE। अगर हम इनको अच्छी से ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाला एरिया तो हमारा सेम ही है, एरिया ऑफ ADE। बस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नीचे है, अगर BDE और CDE भी इक्वल हो जाएं तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो आप 9th क्लास में एक थ्योरम थी, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हो, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस या तो इक्वल है या उनका बेस सेम है, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और DBC दोनों सेम पैरेलल AD और BC के बीच में, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल होना ज़रूरी है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। बेस दोनों का BC है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो अगर हम देखें BDE और CDE को, इन दोनों का बेस है DE और दोनों सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। देखो यहाँ पे DE और BC दोनों पैरेलल थे, दोनों पैरेलल्स के बीच में है, और यहाँ पर दोनों का बेस है DE। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ CDE। अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं तो आप यहाँ इन रेशियोज को देखिए, एरिया ऑफ ADE के इक्वल है, BDE CDE के इक्वल है, तो ये कंप्लीट रेशियो
इस कंप्लीट रेशियो के इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बाय में ABDE इक्वल एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ CDE। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ADE बाय में BDE का एरिया AD बाय DB के इक्वल है। तो यानी इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ADE बाय में BDE इक्वल है AD बाय DB के। ऐसे ही एरिया ऑफ ADE बाय में एरिया ऑफ CDE इक्वल है AE बाय EC के। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो यही हमें प्रूव करना था। अब इसी प्रकार आपका एक दो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का। इसमें कहा गया है कि जो ये DE लाइन है ये BC के पैरेलल है, तो जो साइड जो सेगमेंट लाइन का आपको गिवन नहीं है वो निकालना है। तो अगर ये DE पैरेलल है BC के, तो अभी अभी जो हमने थ्योरम की है उसके अनुसार AD बाय DB इक्वल हो जाएगा AE बाय EC के। तो जो जो वैल्यूज़ आपको पता है पुट कर दो। AD की वैल्यू है 1.5, DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1 और EC आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल दो, EC आपका 2 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक इस BPT थ्योरम का कन्वर्स समझना पड़ेगा। BPT थ्योरम क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो जिन दो लाइनों को वो काटती है वो दोनों लाइनें सेम रेशियो में कटेंगी। तो इसका उल्टा भी संभव है कि अगर कोई लाइन दो लाइनों को इक्वल रेशियो में काटती है तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा समझें इस चीज़ को। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में दो लाइनों को इक्वल रेशियो में काटती है तो जो लाइन बचेगी वो उसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कुछ साइडें दी गई हैं ट्रायंगल्स की, जैसे PE 4 दिया है, QE 4.5 है, PF 8 है और RF 9 है। तो आपको बताना है क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये रेशियो इनका इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम निकालेंगे PE बाय EQ, 4 बाय में 4.5 डिवाइड करके काटो 8/9 आ गया। उसके बाद PF बाय में FR 8/9। तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए हैं आपके, पहले भी 8/9 दूसरा भी 8/9। तो PE बाय EQ इक्वल हो जाएगा PF बाय FR। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये जो लाइन है EF ये पैरेलल हो जाएगी QR के। यही आपको बताना है इसमें कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो पैरेलल नहीं होगी, सिंपल। तो आपको 6.2 के 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 पार्ट कंप्लीट, और ये थ्योरम जो BPT थ्योरम है ये करनी है।